हेलो दोस्तों, अगर आप भी बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं इस बार, तो दोस्तों आप सभी के लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम आपको हर एक सेट में 100 प्रश्न करवाएंगे। जैसे आपके बिहार पुलिस में प्रश्न आता है उसी टाइप का दोस्तों हम आपको टोटल 60 प्रैक्टिस सेट बताने वाले हैं। दोस्तों अगर आप लोग इस 60 प्रैक्टिस सेट को अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो आप एग्जाम जरूर क्वालिफाई करके आइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आप लोग प्रत्येक दिन मेरा हर एक वीडियो देखिएगा और सभी प्रश्न को आपको अच्छी तरीके से याद करते चलना है। और मैं सवेरे दोस्तों 6 बजे लाइव भी आता हूं, तो लाइव क्लास में भी आप हमसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इस प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विष्णु शर्मा जो है ये पंचतंत्र के लेखक के राइटर हैं। आपका पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, याद रखिएगा। अगला है, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? तो संविधान में संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। ठीक है, डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमें 6 बजे लाइव क्लास में आइए, मैं आपको डिटेल में वहां पर पढ़ाता हूं। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, लुई सोलहवां को कब फांसी दी गई थी? तो लुई सोलहवां को 1793 ईस्वी में फांसी दी गई थी। अगला है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? तो दोस्तों आपका कैमूर जो जिला है, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कैमूर में। अगला देखिए, पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2015 में मनाया गया था, 2015 में। अगला है आपका, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन है? तो सांभर झील आपका सबसे अधिक खारे पानी की झील हो जाएगा, सांभर झील। अगला है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर को। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपका हर एक वीडियो हम जो भी डालेंगे आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। अगला है, अंग की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है, याद रखिएगा। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को ही गठन हुआ था। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों, 5 जून को। अगला है, भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? तो दोस्तों उसका नाम है भूपेन हजारिका सेतु, भूपेन हजारिका सेतु आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी? तो बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी? सही जवाब हो जाएगा 2016 में। 2016 में आपका बिल्कुल सही, सॉरी 2016 2013 में आपका हुआ था। 2013 में दोस्तों बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन सही है दोस्तों, 2016 में ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म है दोस्तों, 2016 है आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2013 नहीं होगा, 2016 ही होगा। बिल्कुल सही जवाब 2016 में हो जाएगा। अगला है, स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? तो स्वदेशी के हैं आपका प्रेमघन जी हैं, प्रेमघन। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए आपका, 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी? तो दोस्तों 1 से लेकर 10 तक में टोटल कितनी संख्या है? 10। और 10 संख्या तो विषम संख्या क्या है 1 से 10 तक में? तो 1 से 10 तक में 5 गो विषम संख्या है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2, 1/2 आपका विषम संख्या की प्रायिकता हो जाएगी। अगला है दोस्तों, संगमरमर का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा आपका संगमरमर का। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दोस्तों संविधान सभा का गठन कब हुआ था? सही जवाब हो जाएगा नवंबर 1946 में, नवंबर 1946 में। अगला है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आपका 5वां स्थान है गेहूं उत्पादन में। अगला है, IPL 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया था? राइजर्स हैदराबाद को हराया था। झरोखा दर्शन डैश ने शुरू किया था। झरोखा दर्शन जो है दोस्तों किसने शुरू किया था?
तो ये आपका अकबर ने शुरू किया था झरोखा दर्शन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्मृति मंधना का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। विद्युत विभव मापा जाता है वोल्ट मीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई है। आईपीएल 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे? तो दोस्तों ये थे आपका कोलकाता नाइट राइडर्स के, कोलकाता नाइट राइडर्स के। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है? तो दोस्तों यह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है आवारा मसीहा। ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अनुच्छेद 16 संबंधित है दोस्तों समता के अधिकार से। साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों उसमें पृष्ठ तनाव के कारण यह गोल होता है। अगला है, कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? सहायक नदी नहीं तो शारदा नदी नहीं है, क्योंकि शारदा जो है घाघरा नदी का सहायक नदी है, तो आपका हो जाएगा शारदा। अगला है, मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? शाहजहां के समय। शाहजहां के समय आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों शाहजहां। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 में। कब हुई थी दोस्तों? 1600 आपका 88 में हो जाएगा, 1688 में। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन थे? ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे नरेंद्र सिंह कंपनी। नरेंद्र सिंह कंपनी। विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है, 3 मई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दोस्तों, क्या है आपका, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? तो आप लोग याद रखिएगा, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश आपका हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ये चंद्रन जी, के विनोद चंद्रन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? 100 दिनों के लिए। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल खेलते हैं सुनील छेत्री। अगला, एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है दोस्तों? एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन है आपका रजनीश, सॉरी दोस्तों, एसबीआई के वर्तमान चेयर अभी वर्तमान में आपका कौन है दोस्तों? ये आपका ये दिनेश खारा है। कौन है? दिनेश खारा हो जाएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 31.16%। याद रखिएगा। अगला है, थोरियम पाया जाता है। थोरियम पाया जाता है मोनाजाइट। थोरियम जो होता है TH परमाणु संख्या 90 होता है। ये थोरियम पाया जाता है मोनाजाइट में पाया जाता है। मोनाजाइट जो अयस्क होता है उससे थोरियम प्राप्त किया जाता है। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ होता है खुशामद करना। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। अगला दोस्तों क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? कालीबंगा से, जो कि राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो बिहार से नहीं गुजरती है। आपका बिहार से कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। डिटेल में आपको, अगर आप हर एक क्वेश्चन का डिटेल वीडियो पाना चाहते हैं तो आप सुबह 6 बजे मॉर्निंग में क्लास कीजिए। अभी आपका सिर्फ एक बार रिविजन होता है फास्ट में, ठीक है। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी के किनारे सूरत आपका है। सूरत कहाँ में दोस्तों? गुजरात में है। बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका मुंगेर है। मुंगेर जो है न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है, तो मुंगेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो दोस्तों ये किस कोर्ट पर खेला जाता है? ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट, ग्रास कोर्ट पर। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों सी नंबर। तो 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो विदिशा थी। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है?
तो बांका में आपका है मंदार पर्वत, बांका में, ठीक है। रेहला पुस्तक किसने लिखी है? इब्न बतूता ने लिखा है रेहला पुस्तक। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में। बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी की कमी से। द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में है द्विसदनीय, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद। ये आपका ऑप्शन नंबर बी। आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। अगला आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन सॉरी दोस्तों, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? मोसले ने किया। भारी जल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यानी जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, भारी जल क्या होता है? D2O होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग करते हैं। अगला है आपका चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है? इसका फॉर्मिक एसिड उसमें होता है। नेचुरलिस हिस्टोरिका के लेखक कौन है दोस्तों? तो इनके लेखक हैं दोस्तों कौन है? नेचुरलिस हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक जो है प्लिनी है। कौन है? प्लिनी हो जाएंगे। अगला है मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर, जो अभी पंजाब पाकिस्तान में। जर्मन सिल्वर बना होता है दोस्तों, जर्मन सिल्वर होता है ये कॉपर, जिंक तथा निकेल से बना होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम और टाइलिन दोनों पाया जाता है दोस्तों। 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था दोस्तों, भारत में। भारत उपविजेता बना था और ऑस्ट्रेलिया विजेता बना था, ऑस्ट्रेलिया जीता था। हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है दोस्तों? वहाँ रक्त कोशिका होता है। क्या होता? सॉरी दोस्तों, हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है दोस्तों? बोन मेरो होता है, बोन मेरो, यानी कि अस्थि मज्जा रहता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। सामा चकेवा लोक नाट्य का संबंध किस राज्य से है? बिहार में होता है सामा चकेवा। अगला है मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मोहिनी अट्टम आपका केरल में है, केरल राज्यों का ये शास्त्रीय नृत्य है। तो 8 शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, कितना है? 8। तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 1948 में। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया में। और पहला उपदेश दो सारनाथ में दिए थे, ठीक है। नीति आयोग के CEO कौन थे? तो नीति आयोग के CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह, पृथ्वी का निकटतम ग्रह जो है वो शुक्र है पृथ्वी का, और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है दोस्तों? दुग्ध उत्पादन से। बिहार का राजकीय पुष्प कौन है? बिहार का गेंदा है। क्या है? गेंदा है। वृक्ष है तो पीपल होगा। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? पिटवा लोहा। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो एक बार ही संशोधन हुआ है, एक बार। 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? तो 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? राइट आंसर होगा 1943 में, 1943 में पड़ा था। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता की समाप्ति, अस्पृश्यता का अंत है, यानी छुआछूत का अंत। अगला है आपका, बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है? चाय की खेती आपका किशनगंज में। किसमें? बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है दोस्तों? तो किशनगंज में आपका चाय की खेती होता है, किशनगंज में। बिहार से अलग होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत मिला था दोस्तों? कितना प्रतिशत? तो 45.85% मिला था। बिहार से जब अलग हुआ था झारखंड, कितना हिस्सा मिला था? 45.85%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी हो जाएगा। घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? विटामिन सी का प्रयोग, इसका नाम
विटामिन सी का प्रयोग घाव भरने के लिए किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित कहाँ है? बरौनी में है उर्वरक कारखाना। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, तीसरा स्थान है जनसंख्या में। वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी। इस गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। देखिए गद्यांश क्या कहता है, भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है। दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है। पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबका प्रिय है भारत माता। भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? तो भारत माता का सपूत किसे कहा गया है? सभी धर्म के लोगों को बोला गया है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन अप्रमेय नहीं है? अप्रमेय नहीं यानी कि रेशन प्रमेय बताना। 9 का वर्गमूल होता है 3, 16 का वर्गमूल होता है आपका 4, तो 3 चौके 12, 12/1 हो जाएगा प्रमेय। रेशनल नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रमेय नहीं है। अगला है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, इसकी परिधि 14 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए दोस्तों एक आयत की लंबाई जो है ना चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई मान लेते हैं दोस्तों हम x है, तो लंबाई कितना? चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, तो चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर अधिक है जो लंबाई। ठीक है, इसकी परिधि 14 सेंटीमीटर। परिधि समझते हैं दोस्तों, परिधि होता है पेरीमीटर, यानी कि 2 × L + B कितना है आपका? 14 सेंटीमीटर। 2 से काट दिए, 2 7 14, यानी L + B बराबर आपका आ गया 7। कितना आ गया? 7। L + B बराबर आ गया दोस्तों आपका 7 आ गया। तो कह रहा है इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कीजिएगा? तो समझिए दोस्तों कैसे आप लोग आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर दे, इसकी परिधि इतना हो गया, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई करना है आपको ना, तो लंबाई गुने चौड़ाई x + 1 गुने x कीजिए तो क्या होगा? x² + x ना, तो x²। चलिए दोस्तों समझ, देखिए क्या आपको एक बार और फिर से समझाते हैं दोस्तों, यहाँ पर समझाने में थोड़ा नहीं बन रहा है। लंबाई जो है ना देखिए चौड़ाई को मान लिए x, लंबाई जो है चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। परिधि आपको यानी कि 2 × L + B कितना आपको दिया गया है दोस्तों? 14 सेंटीमीटर, यानी 2 7 14 हो जाएगा, यानी कि L + B बराबर आपका आ गया 7। L का मान हो जाएगा x + 1 अब B का मान हो जाएगा x ना बराबर 7। सॉल्व कर लीजिएगा, 2x + 1 बराबर 2x कितना हो जाएगा? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक बार और फिर से समझिएगा। देखिए दोस्तों क्या करना है, कुछ नहीं है, बहुत हलवा क्वेश्चन है। देखिए फिर से समझाते हैं। L और B चौड़ाई को मान लिए x, तो लंबाई हो जाएगा x + 1। परिधि आपका क्या हो जाएगा? 2 × यहाँ से लिखते हैं 2 × L + B, फिर गड़बड़ हो रहा है, इसको बढ़िया से लिखते हैं 2 × L + B कितना है आपका? 14 है, तो 2 से ये काट दिए, 2 7 14 हो जाएगा, यानी कि L + B बराबर आपका दोस्तों 7 हो गया। L का मान हम यहाँ पर रख सकते हैं, L का मान x + 1 है, प्लस B का मान भी हम रख सकते हैं x, तो x बराबर 7 हो गया दोस्त। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो एगो x दूगो x हो गया, अब बराबर 7, ये माइनस में के इधर आएगा प्लस में, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 2x बराबर 6 ना हो जाएगा, हाँ 7 इधर
इधर हो जाएगा x बराबर 3 आ गया, x बराबर कितना आ गया 3। तो हम यहाँ से लंबाई बता सकते हैं 3 1 4 हो जाएगा लंबाई, चौड़ाई आपका 3 हो जाएगा। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, 4 तिया 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 12 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, अगला आपका आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। इसमें किस टेंस का प्रयोग किया गया है इसमें देखिए। इस क्या है सासा स्कोल्ड्स है, देखिए एस लगा हुआ है, एंड आस्क्स यानी V5 है दोनों, हर टू गो अवे। दोस्तों यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है, हैबिट को दर्शा रहा है। आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा सी नंबर हो जाएगा। अगला है पिक आउट द नॉन इन्फिनिटिव वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस। इसमें आपको नॉन इन्फिनिटिव वर्ब का चुनाव करना है। तो द लाइक्ड सीइंग आवर प्लेइंग टुगेदर। तो दोस्तों इसमें इन्फिनिटिव जो हो जाएगा सीइंग और प्लेइंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ये सुधरा का संदेश ऐसा जोड़ धरा हो जाएगा, ऐसा जोड़ धरा। 5 15 20 का एलसीएम का अनुपात, 5 15 20 का एलसीएम अभी 2 40 20 60 हो जाएगा। 60 बट्टा HCF इसका हो जाएगा 5, तो 12 5 एकम 5 12:1 हो जाएगा। दोस्तों कितना होगा 12:1 हो जाएगा। कितने वर्ष में 2000 रुपया की चक्रवृद्धि ब्याज के 4 वार्षिक दर से इतना रुपया हो जाएगा। दोस्तों ये 10 वर्ष में हो जाएगा, आप संगति में निकाल सकते हैं, 10 वर्ष में आ जाएगा। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव। आप बढ़िया से समझना चाहते हैं तो आप सवेरे लाइव क्लास में जरूर ज्वाइन हो जाइए, सारे क्वेश्चन को डिटेल में बताते हैं दोस्तों। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम्स फ्रेजेस। तो बताना इसका आइडियम्स, बाय लिप्स एंड बाउंड्स। बाय लिप्स एंड बाउंड्स इसका अर्थ होता है दिन दूनी और रात चौगुनी विकास यानी प्रगति है। इसका मतलब होता है, इसका लिखेंगे हम लोग ग्रोइंग रेपिडली। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। सी डेली, तो सी वॉक्स डेली होता है, सी वॉक्स डेली। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स का, आई वॉज बॉर्न ऑन जून 19 हो जाएगा, ऑन लगेगा क्योंकि डेट से पहले हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर डेट से पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। इस तरह से 100 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। टोटल हम आपको 60 प्रैक्टिस सेट देने वाले हैं, आप लोग प्रत्येक दिन क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और लाइव क्लास में सभी स्टूडेंट प्रेजेंट रहिए ताकि हर एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए। उसके बाद हम एक वीडियो शाम को डालते हैं जो कि आपका रिवीजन होता चलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में आप सभी के साथ।